तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग, आज जो है हम जो है आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक और डेंजर टॉपिक लेकर आए हैं, जो पूरे जो आपका क्लास 12th का विलेन अध्याय है उससे पूरा जितना भी आज तक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इस पूरे अध्याय को हमने एक ही बार में कंप्लीट कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा तो आपका क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है और न पूछेगा आपसे। मतलब यदि आप जो होते हैं इतना ही तैयार कर लेंगे तो आपका जो है आपका फर्स्ट अड्डा होता है आपका 100% तैयार हो जाएगा और आप खुद जो होते हैं घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चा लोग थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, थोड़ा सा कैमरा मेरा हिलेगा तो इसी में दिक्कत आ सकता है। बाकी आपको जो प्रश्न है कम्प्लीटली मिलेंगे, क्योंकि बच्चा लोग हमारे पास स्टैंड की जो सुविधा है वो हमारे पास उपलब्ध मात्रा में नहीं है, इसलिए हाथ से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ फिलहाल। आप थोड़ा सा अपने लिए एडजस्टमेंट कीजिएगा कि जो जो क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ हम आपको सामने स्पष्ट कर दे रहे हैं। आपको सामने पहला क्वेश्चन है, वो है वांट हाफ नियम। देख रहे हैं ना, वांट हाफ गुणांक, यानी कि वांट हाफ फैक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं और वांट हाफ गुणांक की उपयोगिता बताइए। तो बच्चा लोग, वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं और वांट हाफ गुणांक की उपयोगिता बताइए। इसको बहुत ही ज़रूरी है हमको तय जानना ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको तय आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से भली बात से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है आपका अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म की परिकल्पना कीजिए। तो अणुसंख्य गुणधर्म की परिकल्पना कीजिए, यानी कि अणुसंख्य जितना भी गुणधर्म उसके पास है, जो चीज़ आता है उसके बारे में आपको पूरी तरह से कंप्लीटली लिखना है। तो इसको होता है लिखने से आप लोग पीछे भी कभी मत हटिएगा, ठीक है। आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है कि हेनरी के नियम तथा इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग एवं सीमाएं बताइए। तो हेनरी का नियम बताना है आपको, इसके संपूर्ण महत्व जितना भी अनुप्रयोग है सब कुछ बताना है और साथ में लास्ट बताना है क्या चीज़, सीमाएं बतानी है। इतना यदि आप लोग बता पा रहे हैं मतलब आपका होता है कंप्लीटली तैयारी हो गई है, ठीक है। तो बच्चा लोग और हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। दिया है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है उसके कुछ गुण है। तो पहला है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और दूसरा है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इस दोनों का मतलब होता है कम, मतलब जो दाब पहले ज़्यादा है तो विलायक में दाब ज़्यादा होता है और विलय में दाब कम होता है। अब समस्या है कि दोनों जब मिला दिया गया तो उसमें क्या कम आया क्या कम ज़्यादा आया। उस देखिए वाष्प दाब कम है तो उसको बोलेंगे हमने जितना अपेक्षा किया था उससे क्या हुआ, कम आया। हिमांक में अवनमन, जितना हिमांक होना चाहिए था उससे क्या है, कम आया है, तो वो होता है क्या, हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कि हमारे सोचने से भी क्या हुआ, ज़्यादा। उन्नयन का मतलब होता है ज़्यादा और अवनमन का मतलब होता है कम, ठीक है। उसके बाद से अगर दिया परासरण दाब, परासरण दाब, ये चारों चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, क्योंकि आपके लिए पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिया है अगला जो दिया है कि 6 ये जो है न्यूमेरिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से। तो 6.0 तो 6.0 यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का गणना करना है। इसके लिए जो दिया है ये कैलोरी में है और साथ में केजी मोल इनवर्स है। इसमें यूरिया का सूत्र दे दिया गया है और जितना यूरिया का होता है अणु सूत्र आएगा ये हमने सामने लिख दिया आपके लिए, और मोलरता का होता है ये होता है सूत्र सामने आपके लिख दिया गया है। और इस सूत्र से आप लोग तुरंत फटाक से ज्ञात कर पाएंगे कि हाँ मोलरता क्या होती है, ठीक है। अगला है राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या चीज, राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसमें होता है आप लोग जान जाएंगे कि आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों को ही जान लेंगे, ठीक ना। अनादर्श विलयन ये दोनों आप लोग एकदम बढ़िया को पढ़ लीजिएगा। इसका होता है ग्राफ भी होता है आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, तो ग्राफ को भी होता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद है
निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोलरता, ठीक है, फिर है मोललता, फिर मोल अंश, फिर द्रव्यमान प्रतिशत। कभी कभी होता है जो आपका मोल अंश है, इसको होता है बोलता है मोल प्रभाज। क्या बोलता है? मोल प्रभाज। या तो बोल देगा आपको मोल भिन्न। क्या चीज? मोल भिन्न। बच्चा थोड़ा सा वीडियो हिल रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आपको बताया हमने कि कोई भी स्टैंड की व्यवस्था नहीं है अभी फिलहाल, इसलिए मैं हाथ से पकड़ रिकॉर्डिंग तय कर रहा हूँ। अगला दिया है, देखिए अब आ गया ना अलग से कि मोल प्रभाज क्या है, मतलब कि मोल अंश को ही पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? मोल अंश को ही पूछ रहा है। तो उसमें ले देंगे क्या चीज? मोल प्रभाज ले देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परासरण दाब तथा विसरण क्रिया में अंतर। ये बार बार अंतर पूछा जाता है और आपको पता है लिखना बहुत ही अनिवार्य है कि परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये बहुत होता है इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको लिखना जरूरी है। और एक और इम्पोर्टेंट होता है अंतर था हम लोग पास, जो है कि आदर्श और अनादर्श विलयन का। इसमें होता है अंतर होता है, वो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उसके बाद से है हम लोगों का अगला क्वेश्चन, स्थिर क्वाथी विलयन से आप क्या समझते हैं? तो ये है स्थिर क्वाथी विलयन। तो स्थिर क्वाथी विलयन से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अधिकतम होता है और एक क्या होता है? न्यूनतम होता है, बस दो होते हैं। तो इसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अब इससे ज़्यादा होता है थ्योरिकल में आपसे कभी पूछने वाला नहीं, मतलब इस वाले अध्याय में आपको कभी भी ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब चलते हैं जी न्यूमेरिकल्स की तरफ। 2-3 न्यूमेरिकल्स हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए कि 2-4 जो होते हैं सूत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसके अनुरूप जो होते हैं सूत्र को हमने प्रस्तुत किया है। तो एक सवाल है कि 5.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि होता है NaCl, क्या चीज? NaCl को 200 मिली जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी? ये आपके सामने सूत्र है, ये है मोलरता। इसका सूत्र दिया है, इसका निकाल के अणुभार दोनों का लिख देंगे आप और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ml में है, इसलिए यहाँ पे कितना है? 1000 है। या लीटर में होता तो यहाँ पे 1000 नहीं होता, बस। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी होता है आपका न्यूमेरिकल से है, दिया है कि 0.1 मोलल कैल्शियम नाइट्रेट के जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जलीय विलयन में क्वथनांक की गणना कीजिए। तो क्वथनांक की गणना कर लीजिएगा उसमें, ठीक है, कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। इसमें होता है आपका 1/2 गुणांक लगेगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक ना, कि 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा और 1 से कम है तो क्या होगा। अगला है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। और कुछ मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा बड़ा आपको नहीं दिया है, इसलिए कि जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। बस आप जो है एक बार सूत्र को लगाना सीख जाइए और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अगला है 100 ग्राम विलायक में विलेय 1/10 मोल घोला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है आपको मोललता, यानी कैपिटल एम को आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे जो होते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फिर से आपको रिपीट करके दिखा दे रहा हूँ पूरी तरह से बढ़िया से, ताकि आप जो है एक ही बार में इसका होता है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। तो आप क्वेश्चन को पूरी तरह से देख पा रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन पूरा है इधर का, और थोड़ा सा कुछ हिस्सा होता है आपका इस साइड में है, जो आप खुद होते हैं पूरी तरह से एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको होता है पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस जो विलयन चैप्टर है आपका, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने नहीं बनेंगे। जितना थ्योरिकल हमने डाल दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरिकल है, इसको आप लोग फटाफट तैयार कर लीजिएगा। देखिए, जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो जो होता है आज हमारा वीडियो देख रहा है, तो
उसके लिए बहुत ही यह पावरफुल वीडियो है, क्योंकि वह 1-2 दिन के अंदर भी इसको होता है तैयार कर सकता है। मतलब केवल एक अध्याय की हम बात कर रहे हैं, तो एक अध्याय होता है आप 1-2 दिन तैयार कर लेंगे। तो इस हिसाब से आपके पास बहुत ही कम अध्याय हैं और दिन भी ज़्यादा नहीं बचा है, आपके पास 2 महीने मान लीजिए बचा है। तो 2 महीने में आप तैयारी एकदम बहुत ही भली भांति एकदम पूरी तरह से आप तय कर पाएंगे। तो आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, बस इस आप सिर्फ देखने के बाद इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। केमिस्ट्री कोई बड़ा चीज़ नहीं होती है, बहुत ही हल्का चीज़ केमिस्ट्री होती है। बस केमिस्ट्री को फील कीजिए और आराम से इसको लिखते रहिए। केमिस्ट्री फीलिंग वाली चीज़ है। क्या है? फीलिंग वाली चीज़। जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, पहले देखने के बाद समझ नहीं आती है, लेकिन हाँ उससे यदि हम लोग जुड़ जाए ना तो समझना हमें बहुत ही काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो। और हाँ, अगला अध्याय होता है आपके नेक्स्ट वीडियो में होता है हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो होते हैं आप लोगों के लिए ना बहुत ही सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ खोजने की जरूरत ना पड़ेगी, सब कुछ हम प्रोवाइड आपको सामने कर देंगे। आप खुद उससे जो होता है देख कर समझ कर एकदम आराम से भली भांति जो है कि उसको लिख लेंगे और क्वेश्चन को जान लेंगे। आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात पे आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे जो भी विषय है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ में, कि इससे अधिक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय बाय। ठीक है, मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।